वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है चैनल में। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल वीडियो पर, क्योंकि अभी भी आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं कि काइनमास्टर से कैसे एजुकेशन वीडियो बनाएं, मल्टीपल उसमें हम जो लेयर है वो कैसे सिलेक्ट करें और कैसे मल्टीपल स्लाइड्स को एक साथ चलाएं। तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं प्रोजेक्ट को क्रिएट करने से। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट असिस्टेंट पे जाएंगे। यहाँ एक प्रोजेक्ट का नाम देंगे, डेमो 012 दे देते हैं। तो चलिए हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने वाइट बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया। बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल पैनल पे आ गए। अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लेते हैं, कितनी लंबी हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए हम 1 से 2 मिनट की वीडियो बनाना चाहते हैं। हमने अपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैं यहाँ स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज़ कर रहा हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें मेरी पेड हैं। आप में कुछ फंक्शंस नहीं होंगे या कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो तो बिल्कुल मुझे बताएं, मैं उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो हमने बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लिया है। अब बैकग्राउंड सिलेक्ट करने के बाद हम सिलेक्ट करते थे लेयर। लेयर में जाएंगे। लेयर में हमें क्या सिलेक्ट करना रहता था? लेयर में हम सिलेक्ट करते थे टेक्स्ट। अब हम यहाँ अपने में टेक्स्ट लेंगे। अब हम लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं कि राफेल। राफेल हिंदी में लिखते हैं, सॉरी हिंदी में लिखते हैं, राफेल विमान की कीमत क्या है। तो ये हमारा प्रश्न हो गया। यहाँ प्रश्न लिख देते हैं शुरुआत में। प्रश्न, राफेल विमान की कीमत क्या है। तो ये हमारी एक स्लाइड हो गई। तो हमने अपनी स्लाइड यहाँ सिलेक्ट कर ली, उसका कलर चूज़ कर लिया, डार्क ग्रीन फॉन्ट चूज़ कर लिया, इटैलिक से नोटो सेरे बोल्ड, और इसके जो बैकग्राउंड शेडो है वो हमने मिटा दी। तो ये देखिए ये हमारा हो गया टेक्स्ट। इस पे हमें लगाना है क्या? इस पे हम लगाने वाले हैं एनिमेशन। तो हमने यहाँ से एनिमेशन उठाया। इन एनिमेशन हम यहाँ से लगाते थे। इन एनिमेशन सिलेक्ट किया। हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं लेटर बाय लेटर का एनिमेशन है हमारे पास। लेटर बाय लेटर सिलेक्ट हो गया। इसकी स्पीड कंट्रोल कर लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं स्लाइड को। एनिमेशन लगाने से पहले थोड़ा सा इसका जो मार्जिन है वो सेट कर लेते हैं। ये किधर से हम इसको सेट करना चाहते हैं, तो इसे सेट करते हैं। ये हो गया सेट। अब लगाएंगे एनिमेशन। एनिमेशन हमने लगाया है लेटर बाय लेटर का। स्पीड देख लेते हैं, थोड़ी सी और कम। ये हमारी स्पीड हो गई, 5.5 कर देते हैं। अब इसको चलाकर देख लेते हैं। हमने चलाया। प्रश्न है हमारा, राफेल विमान की कीमत क्या है। तो यहाँ पे हमारी स्लाइड ख़त्म होती है। हमने अपनी स्लाइड को यहीं पे ट्रिम कर लिया। तो ट्रिम हम कहाँ से करते थे? ये इसके कैंची से। इस कैंची का यूज़ करके हमने यहाँ, इसमें कई सारे ऑप्शंस हैं। तो जहाँ पे आपका ये लाइन है, रेड वाली लाइन, तो अगर उसके लेफ्ट वाला पार्ट यूज़ कर रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। राइट वाला पार्ट यूज़ करना है तो बीच वाला, और सिर्फ स्प्लिट करना है 2 भागों में तो ये। तो हम यूज़ करते हैं बीच वाला। हमने बीच वाला किया तो ये हमारी स्लाइड ख़त्म हो गई। अगर आप इस स्लाइड को पूरे पेज में दिखाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको बड़ा ही रखें और आपका एनिमेशन कहाँ ख़त्म होता है ये देखें। राफेल विमान की कीमत क्या है। तो यहाँ पे हमारा एनिमेशन ख़त्म हुआ है। अब इसके बाद हम दूसरी स्लाइड जोड़ देंगे, वैसे ही जैसे हमने पहली स्लाइड जोड़ी थी। लेयर में जाएंगे, फिर टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ उत्तर लिख देंगे, उत्तर। यहाँ सॉरी, वो मेरा ये इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। उत्तर। अब यहाँ हिंदी में लिखेंगे क्या? राफेल विमान की कीमत, विमान की कीमत लगभग 1687 करोड़ है। ये हमारा हो गया उत्तर। इसको भी कलर कर देते हैं और इसकी भी नेटो शेरी बोल्ड
वर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आप करना चाहें कर लेते हैं। इसकी मार्जिन सेट कर लेते हैं और शैडो मिटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर, सीधा नीचे उसके पुट कर दिए। अब इस स्लाइड को भी बड़ा कर लेते हैं और इसमें एनिमेशन लगा देते हैं। इन एनिमेशन का यूज़ करेंगे वही लेटर बाय लेटर। स्पीड देख लेते हैं, स्पीड 5.5 कर लेते हैं। तो देखिए शुरुआत से, यह है हमारा प्रश्न। प्रश्न है राफेल विमान की कीमत क्या है। इसका उत्तर है राफेल विमान की कीमत लगभग 1687 करोड़ रुपए है। तो ये यहाँ पे हमारा स्लाइड ख़त्म हो गया, हमारा पहला प्रश्न यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम इन दोनों स्लाइडों को यहाँ पे हम ट्रिम कर लेंगे। यहाँ जो रेड वाली लाइन है यहाँ से, तो हमने ट्रिम किया ये, और दूसरे वाले को भी सिलेक्ट किया और उसको भी ट्रिम कर लिया। तो ये हमारा प्रश्न बना। प्रश्न राफेल विमान की कीमत क्या है। उत्तर है राफेल विमान की कीमत लगभग 1687 करोड़ रुपए है। अब यहाँ पे हम दूसरी स्लाइड जोड़ सकते हैं, चाहे तो उस स्लाइड के नीचे जोड़ सकते हैं। उस स्लाइड के नीचे जोड़ने के लिए आपको ये पहली वाली स्लाइड बढ़ानी पड़ेगी, ये बढ़ानी पड़ेगी, और इसको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारी पहली वाली जो स्लाइडें थी वो ख़त्म होती हैं। तो हमारी जो पहली वाली स्लाइडें हैं वो ये ख़त्म होती हैं ये यहाँ पे। तो यहाँ पे हम रोक देंगे और अब फिर से हम यहाँ लेयर लेंगे। फिर से लेयर लिए, टेक्स्ट चूज़ किए, फिर से यहाँ लिख दिया राफेल विमान कहाँ से आया है। राफेल विमान भारत में कहाँ से आया है, भारत में कहाँ से आया है। प्रश्नवाचक, यहाँ प्रश्न लिख देते हैं, प्रश्न। तो चलिए ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। सेम कंडीशन इसमें कर लेते हैं, नेटो शेरिफ, इसका रेड कर लेते हैं और इसका शैडो मिटा देते हैं और मार्जिन। ये हो गया प्रश्न हमारा। ये यहाँ पे सेट कर लिए, इसको भी बढ़ा दिया और इसमें एनिमेशन लगा दिए। एनिमेशन वही लेटर बाय लेटर, क्योंकि वही बेस्ट होता है, पढ़ने में समझ में आता है, और एनिमेशन की स्पीड सेट कर लिए। तो ये हमारा शुरू होती है दूसरा प्रश्न। प्रश्न राफेल विमान भारत में कहाँ से आया है। तो ये हमारा स्लाइड यहाँ पे ख़त्म होती है। यहाँ पे हम इसका उत्तर जोड़ देंगे फिर से लेयर में, टेक्स्ट में, और यहाँ उत्तर लिखेंगे। उत्तर राफेल विमान फ्रांस से भारत आया है, फुल स्टॉप। तो अब ये मत कहिएगा कि ब्रिटेन से आया है सर, आप भारत बता रहे हैं या और कहीं से आया है। तो आप, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ कोई जनरल नॉलेज की क्लास नहीं ले रहा हूँ। शैडो मिटा दिए, मार्जिन सेट कर लिए और इसकी लंबाई बता दिए। अब इसमें एनिमेशन लगा लिए। एनिमेशन भाई लेटर बाय लेटर हमारे पास है, ये लेटर बाय लेटर स्पीड मैच कर लिए कितनी हो रही है। चलिए ये स्टार्ट, ये वाला प्रश्न पूरी स्लाइड स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। पहला प्रश्न है राफेल विमान की कीमत क्या है। उत्तर है राफेल विमान की कीमत लगभग 1687 करोड़ है। दूसरा प्रश्न है राफेल विमान भारत में कहाँ से आया है। इसका उत्तर है राफेल विमान फ्रांस से भारत आया है। तो यहाँ पे हमारी जो दोनों प्रश्न हैं यहाँ पे ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पे हम सारी स्लाइडों को ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम टू राइट। फिर दूसरा सिलेक्ट करेंगे, ट्रिम टू राइट ऑफ द प्ले हेड, फिर तीसरा, इसी तरह पूरा है। तो ये यहाँ पे हमारे जो पहली स्लाइड है, ये समझ लीजिए पहला पेज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब सेम ऐसे ही यहाँ से आप दूसरा पेज स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से वहीं जाएंगे लेयर में और फिर से टेक्स्ट को चूज़ करेंगे, फिर से प्रश्न लिखेंगे, फिर से उसका उत्तर लिखेंगे, जो भी आप लिखना चाहें।
ये फिर से वहाँ सेट कर दें, जहाँ पे आपका वो ख़त्म होता है स्लाइड, फिर वहाँ पे उसका उत्तर लिख दें और जो भी उत्तर है वो लिख के स्लाइड को चला दें, एनिमेशन लगा दें। फिर जहाँ पे वो स्लाइड ख़त्म होती है वहाँ पे उसको ट्रिम कर लें, या एक पेज बनाना है तो नीचे भी कुछ क्वेश्चंस या कुछ प्रश्न उसमें लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी मल्टीपल स्लाइड। अब इसमें आवाज़ डालने वाली बात होती है। हमने स्लाइड तो बना ली, चलिए ये हमारी स्लाइड बन गई है। यहाँ से हमने इसको ये भी ट्रिम कर लिया, स्प्लिट कर लिया, थोड़ा सा छोड़ के ट्रिम कर लिया। अब यहाँ पे हमने एक एफेक्ट्स का यूज़ करना बताऊँगा, मैं अभी बताता हूँ। तो चलिए पहले इसमें हम आवाज़ सेट कर लेते हैं। तो हमारे पास है, अब इसमें हम आवाज़ सेट करेंगे कैसे, वैसे जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था। वॉइस में जाएंगे, वॉइस में गए, स्टार्ट किया। स्टॉप, तो ये स्टॉप कर दिया। ये हमारी हो गई, ब्लू कलर का जो शो हो रहा है ये है हमारी ऑडियो वॉइस जो हमने इसमें डाली है। अब इसको भी आप चाहें तो इसकी वॉल्यूम, सपोज आप हेडफोन यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, या आपने फ़ोन का माइक यूज़ कर रहे हैं, आपके पास हेडफोन नहीं है, तो यहाँ पे आप जाएंगे इसका साउंड बढ़ाने के लिए। और यहाँ दो तरीके से इसका साउंड बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो चलिए सबसे पहले इसे चूज़ कर लेते हैं, इसको देखते हैं कैसे करते हैं। ये सिलेक्ट किया और ये जो 100 दिया हुआ है इसको यहाँ बढ़ा के 200 कर देते हैं, ऊपर ले गए तो ये 200 हो गया। ओके कर दिए। अब फिर से उसमें ऑडियो में सेलेक्ट करेंगे, दूसरा जो ऑप्शंस है और आवाज़ बढ़ानी है, तो यहाँ गए, ये गए और सॉरी ये इसमें गए। अब यहाँ से हम इसको बढ़ाएंगे ऊपर के लिए, तो ये यहाँ ये जो दिख रहा है लाइन, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर उड़ जाएगी। ये जो बीच वाली लाइन है ये थोड़ी सी ऊपर उड़ जाएगी। देखिए ये मैंने उठाया, ये देखिए ऊपर उठी। अब सेम लास्ट में जाएंगे जहाँ ये ख़त्म होती है उसको भी उठा देंगे, तो ये देखिए अब इसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। ये चालू, ये देखिए थोड़ा सा आपको डिफरेंस पता चलेगा। बहुत तेज़ आवाज़ हो जाती है ऐसे में, तो आप उससे आवाज़ थोड़ी सी फट भी जाती है। तो आप नॉर्मल यूज़ करें, हेडफोन का यूज़ करें रिकॉर्डिंग करने टाइम, या फिर आपका फ़ोन अच्छा हो तो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर सकता है। तो अब इसमें बात करता हूँ, चलिए हम लोगो लगा के दिखाते हैं। हमारी ये स्लाइड है यहाँ पे, अब इसमें हम लोगो लगाना चाहते हैं, तो हम वही सेम लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद अपना मीडिया में जाएंगे। मीडिया में जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, मेरा लोगो पड़ा हुआ है कैनवा में, मेरा लोगो पड़ा हुआ है कैनवा में। कैनवा ये है और मेरा लोगो नहीं, इसमें नहीं है मेरा लोगो। मेरा लोगो है पिक्सआर्ट में भी नहीं है। मेरा लोगो है कहाँ, ये है सीक्रेट अलर्ट। तो ये, और इसको मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब इस पर कुछ एनिमेशन वगैरह भी, मास्क लगा देते हैं, शेप कर देते हैं राउंड। हाँ राउंड शेप सही है। ये थोड़ा सा राउंड सही नहीं लग रहा है भैया, ख़राब हो रहा है, तो शेप इसका चेंज करते हैं स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें एनिमेशन चाहते हैं तो ओवरऑल एनिमेशन लगा देते हैं। ये है हमारे पास ओवरऑल एनिमेशन, तो ये हिलते रहेगा, फ्लिकर या फिर पल्स, ये पल्स सही है। अब इसको बढ़ा देते हैं पूरा जितना भी हमारा बैकग्राउंड है उसके बराबर के लिए, ये यहाँ तक। अब चला के देख लेते हैं एक बार, ये हमारा स्लाइड चल रही। राफेल विमान की कीमत क्या, और हमारा ऊपर इसका ब्लिंक कर रहा है लोगो। राफेल विमान की कीमत लगभग
तो ये हुआ हमारा जो हमने बनाया अभी। अब यहाँ मैं इफ़ेक्ट्स की बात करता हूँ। हम कोई भी वीडियो देखते हैं तो लास्ट में आता है थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एक्सेट्रा लिख लिख के आता है। तो सबसे पहले हम अपनी लास्ट का जो बैकग्राउंड है उसे सेलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट किया। इसमें यहाँ ऑप्शन आते हैं, कलर चूज़ कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं और यहाँ इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। तो हम इफ़ेक्ट्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहले कलर चेंज करते हैं, ग्रीन। इफ़ेक्ट्स का यूज़ करते हैं, इफ़ेक्ट्स में जाके तो मैं जो इफ़ेक्ट्स यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ ये वाला। आप मेरी एजुकेशनल वीडियो में देख रहे होंगे तो यही वाला आता है, थैंक्स, सॉरी इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, कैपिटल में लिख देते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसका इटैलिक कर देते हैं, ओके। ये देखिए अब ये कैसे चलेगा, ये हमने चलाया, ये आया थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हुआ। अब सपोज इसमें आप बैकग्राउंड म्यूज़िक का भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी मैं बता देता हूँ लगे हाथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये प्रश्न किया है। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है, ये ऑडियो। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉइस और ऑडियो में, कि वॉइस से वो काम नहीं हो रहा है, हम म्यूज़िक यूज़ करना चाहते हैं वगैरह वगैरह। तो भैया वॉइस का जो ऑप्शन है ना, ये जो वॉइस का ऑप्शन है ये सिर्फ आपको क्या करता है, आपकी करंट जो काइन मास्टर की वॉइस है ना वो ऐड करता है। सपोज़ आप स्लाइड में अपनी आवाज़ डालना चाहते हैं तो आपकी अपनी आवाज़ इसमें से जाएगी, लेकिन इसमें से ऑडियो से आप डाउनलोडेड म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं। कैसे, तो मैंने वॉइस का बता ही दिया है। अब हम यूज़ करते हैं ऑडियो का। तो सपोज़ हम अपने बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहते हैं ये यहाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग में, तो हम ऑडियो में गए। ये हमारा पूरा जितना भी हमारे उसमें है, हमारे फ़ोन में जितना भी कुछ सेव है वो यहाँ आ गया। तो अब हम इसमें से कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सुन भी सकते हैं, सुनने के लिए प्ले में, और ऐड करने के लिए अपने स्लाइड में यहाँ प्लस में। तो चलिए सुन लेते हैं बस, और इसको ऐड कर लेते हैं। ये लीजिए ऐड हो गया। अब यहाँ जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसको यहाँ पे काट देते हैं, ट्रिम टू, नीचे है ट्रिम, ये काट दिए। अब इसकी आवाज़ भी हम मिन मैक्स कर सकते हैं, सेम वैसे ही जैसे हमने मैक्स की थी आवाज़। यहाँ से मिन मैक्स, यहाँ से मिन मैक्स। आइए बताते हैं। तो ये थोड़ी सी आवाज़ कम कर दिए, हो गया, ये कम हो गई। तो दोस्तों ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें और भी इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक डाउनलोडेड इमेज है कि सब्सक्राइब माय चैनल, तो वो भी आप यहाँ लगा सकते हैं। या कुछ भी अगर आपको करना है काइन मास्टर में तो सारा चीज़ बैकग्राउंड में करिएगा। इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे मैंने किया है, सारी चीज़ें स्लाइड में यूज़ की हुई हैं, तो वैसे ही लेयर में बनाएं। आपकी वीडियो बहुत अच्छी बनेगी, मेरे से भी अच्छी बनेगी और आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे। तो अब इसको बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसे अपनी गैलरी में सेव करते हैं। तो बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, डेमो 1 2। अब इस प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ प्ले, शेयर, मोर ऑप्शंस और डिलीट का ऑप्शंस आ रहा है, और ये है एडिट। तो हम एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट कर सकते हैं, और प्ले करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं किस तरह बनी है तो यहाँ से देख सकते हैं। और अगर शेयर करना चाहते हैं, अपनी गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो वो ये है ऑप्शन। तो चलिए शेयर करते हैं। सेव टू गैलरी का ऑप्शन आता है। सेव टू गैलरी के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्वालिटी आ जाती है, जो हमारी फुल HD है 221 MB की, फुल HD आती है एक 55 MB की, हाई डेफिनीशन 24 MB, मीडियम क्वालिटी 13 MB, लो क्वालिटी 6 MB। तो आप ज़्यादातर मीडियम क्वालिटी या उसके ऊपर की ही वीडियो सेव किया करें अपनी गैलरी में। इसको हम एक्सपोर्ट भी कह सकते हैं। हम इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपनी गैलरी में। तो चलिए मैं यहाँ पे सेव करता हूँ मीडियम क्वालिटी। तो ये एक्सपोर्ट हो रही है, प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट हो काइन मास्टर में तो आप इस विंडो को छोड़ के किसी और विंडो पे ना जाएं, या फिर आप इसकी जो लाइट होती है वो भी ना बंद होने दें। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियो जल्दी एक्सपोर्ट होगी। और वीडियो कभी कभी होता है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारी कुछ चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं, माउथ और
जो हमारे वर्ड हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं, तो वो नहीं होंगे। तो अब यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हैं और इसको चाहें तो कहीं शेयर और भी कर सकते हैं, और ये ओके करके ही जाएं, हमेशा जब भी जाएं तो ओके कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी गैलरी में। गैलरी में जाने के बाद हम आते हैं अपने वीडियोज़ के सेशन में। वीडियो के सेशन में जैसे ही हम आएंगे तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो आ गई, ये चालू। ये देखिए, राफेल विमान की कीमत क्या है? इसका उत्तर है राफेल विमान की कीमत लगभग 1600। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब दूंगा, और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक अकाउंट भी यहाँ दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी अगली समस्या के साथ या किसी अगले नए टॉपिक के साथ। Thank you for watching this video.